क्या बताया था अभी? अरे एक अरे होता क्या है अपनी के मतलब हमें पूछ रहे हैं क्या भरा जाएगा ये हमें पूछ रहे हैं। है तो इसको क्या मैंने बताया 3 बार एफटी के तो इसको फुल फॉर्म भी बताया था फील्ड टेस्ट किट होता है ना सर ने भी बताया था। फील्ड मतलब घर के बाहर जाना, टेस्ट मतलब प्रयोग करना, किट मतलब ये जो सामग्री है उसको किट कहा जाता है फील्ड टेस्ट किट। तो प्राप्त एफटी की संख्या में क्या बनेंगे? एक। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारी पंचायत में एक किट उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद देखिए क्या है प्राप्त H2S वॉयल्स की संख्या। प्राप्त H2S वॉयल्स की संख्या इसमें कितना भरा जाएगा? क्यों? क्योंकि बताओ देखो ऐसा है अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो अगर आप गलत भी बता दोगे तो कोई सजा थोड़ी मिलेगी। स्कूली में थोड़ी सा दिया जाएगा कि अच्छा उनको फांसी देंगे है ना। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, सही आंसर बता देगा। ये झिझक निकालो ना अपने अंदर से। स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या है? आप लोग समूह की परिभाषा बिगाड़ने लगे। समूह से होना समूह का मतलब स्वयं सहायता समूह से। स्वयं सहायता समूह कौन समूह होते हैं? जो स्वयं की सहायता स्वयं करते हैं ना। तो उसके लिए क्या चाहिए कि हम जहाँ पे हैं वहाँ से कुछ आगे रहें, अपनी क्षमता में वृद्धि करें, निखार करें। तो अगर आपको मौका लग रहा है तो हम कहते हैं आप माइक लो और ये जो बहन कहती हो बताने की हम समझ चुके हैं वो समझाओ। तो इससे क्या होगा आपकी झिझक निकलेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप गलत भी बता दोगे तो हम उसे सुधार देंगे, लेकिन आपकी झिझक तो खुली। 50 लोग अगर सुबह शाम तक यहाँ बैठे हैं नाश्ता करके कोल्ड ड्रिंक पी के बैग लेके घर चले जाते हैं, अगर 5 की भी क्षमता वृद्धि हो गई तो हम सोचेंगे कि हाँ जितना पसीना निकला सब ठीक है ओके है। लेकिन आप लोग ये संकोच मन में कतई मत लाया करो। किसी भी ट्रेनिंग में, यहीं की नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी ट्रेनिंग में जाइए ये मन में से निकाल दीजिए कि हम कुछ बोलेंगे और गलत हो गया तो जग ऐसा ही हो जाएगी। कुछ नहीं, किसी को नहीं आता है भाई। हमने बोला कोई चीज, हमने पूछा कुछ, आपने जवाब दिया, सही हुआ तो 100 गुड है, गलत हुआ तो सही उत्तर पता लग जाएगा। आपके साथ साथ 2-4 बहनें जो संकोच में बैठी हैं उनको भी पता लग जाएगा ना, क्योंकि पूछने पे कोई जवाब नहीं देता। अगर एक दे रही है तो हो सकता थोड़ा बहुत हंस ले लोग बात, लेकिन उसके एक के सवाल के जवाब देने से अगर उसने गलत भी दिया तो भी 4-6 लोगों को पता लग जाएगा। तो यही अपने तरफ से सेवा समझिए। तो हम बता रहे थे कि H2S वॉयल्स की संख्या में क्या आएगा? कितना आएगा? 1। क्यों आएगा बताओ? है जी हाँ देखो इन्होंने सही बताया। क्योंकि हमारी पंचायत में एक किट दी गई थी इसलिए हमने प्राप्त एफटी की संख्या में 1 लिखा और प्राप्त H2S वॉयल्स की संख्या में 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो कॉलम है ना 1 नंबर, इसमें हम 1 नल का पानी लिए हैं, 1 नल की हम जांच कर रहे हैं 1 नमूने की, तो हमने 1 सीसी का प्रयोग करना है। हमें सीसी तो मिलती है 100, H2S वॉयल्स की 100 सीसी मिलती है पंचायत में, लेकिन ये जो रिपोर्ट है भर रहे हैं इसमें 1 ही सीसी खर्च हो रही है ना हमारी, तो यहाँ भी हम एक भर देंगे H2S वॉयल की संख्या। फिर है देखो पेयजल स्रोत की अवस्थिति, क्या है कॉलम? पेयजल स्रोत की अवस्थिति दिख रहा है? अपने अपने फॉर्मेट में देखो कहाँ है, उसमें लिखना नहीं है कुछ, जब आप टेस्ट करोगे तब लिखना भी समझो बस। कौन बताएगा क्या आएगा अवस्थिति में? सबको बताओ। अवस्थिति का मतलब स्थिति का है, किस लोकेशन पे है। मान लो राम मंदिर में लगा है तो क्या लिखेंगे वहां पे? राम मंदिर वाला नल है, इस बारे में लिख दिया प्राथमिक विद्यालय का नाम, ठीक है। फिर आगे क्या है? पीएच। क्या बताया सर ने पीएच के बारे में? नहीं, पीएच एक टेस्ट होता है, एक पीएच स्ट्रेंथ दिखाई दे रही शायद। हाँ, पीछे थोड़ा सा
नंबर 9 ये जो किट मिलती है ना उसमें एक किताब भी होती है। किताब ये है तो किताब में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में बड़ी सरल विधि दी हुई है कैसे उसको करना है। तो गंदलेपन की जांच नाम से आप देखो कि जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम लोग इस कॉलम में भर देंगे ऊपर वाले बक्से में ना।